हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम कन्या या वर्गो राशि के गुणधर्मों की श्रृंखला में आज इसके नक्षत्रों के अनुसार सटीक भविष्य फल बताएं। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, कन्या राशि में एक कन्या एक हाथ में अन्न अनाज लिए दूसरे हाथ में दिया लिए हुए नाव में बैठी हुई ऐसा प्रतीत होता है। अब आज कन्या राशि को बनाने में जितने नक्षत्रों का उपयोग होता है, उनके पदों के अनुसार हम भविष्यवाणी करेंगे, भविष्य फल बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इस भचक्र में जूडियक में एरीज या मेष से शुरुआत होती है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक एरीज होती है। इसी तरह से 30-30 डिग्री की सारी राशियां होती हैं। वर्गो या कन्या छठी राशि है, तो ये 150 से 180 डिग्री के बीच में भचक्र या जूडियक में 150 से 180 के बीच में ये आती है कन्या राशि। किसी भी राशि को बनाने के लिए 2.25 नक्षत्र की जरूरत पड़ती है तथा एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। अतः एक राशि में कुल नक्षत्र पदों की संख्या 9 होगी। 2.25 गुणे 4 बराबर 9। क्योंकि राशि 30 डिग्री की होती है, अतः प्रत्येक पद का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। इस तरह से एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट और पूरी राशि का मान 30 डिग्री होता है। अब आप देख सकते हैं कन्या राशि इस तरह की नजर आती है। वर्गो कॉन्स्टिलेशन, ये एक ह्यूमन शेप है, फीमेल की आकृति है और इसमें 9 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हिस्सों से बनी है, 9 पदों से। अब ये 9 पद में कौन कौन से हैं? तो वर्गो राशि 150 से 180, इसमें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा का उपयोग हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी के दूसरा तीसरा चौथा पद, पहला पद जो है वो सिंह राशि को बनाने में यूज हुआ। हस्त के चारों पद और चित्रा का प्रथम 2 पद, फर्स्ट एंड सेकंड, यूज हुआ। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य है, हस्त का चंद्र है, चित्रा का मंगल है। इस तरह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य हुआ। अब सूर्य के अंदर जो दूसरा तीसरा चौथा पद है, उनका स्वामी शनि शनि और गुरु है। क्योंकि इसको नवांश टेबल में जाके देखा जाता है। नवांश टेबल यहाँ पे दी हुई है। ये सारी राशियों का, मेष से लेके मीन तक की सारी राशियों का नवांश टेबल है। मतलब उसके 30 डिग्री को 9 बराबर भागों में बांटा गया है, जो भी हम बता रहे थे, 3 डिग्री 20 मिनट। तो कन्या में पहला भाग जो है 0 से 3 डिग्री, वो मकर है। और इसी सीक्वेंस में मकर है, फिर कुंभ है, फिर मीन है, फिर मेष है, फिर वृष है, मिथुन, कर्क, सिंह और नवा भाग कन्या स्वयं है। ठीक। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया है, सूर्य में प्रथम पर 0 से 3 डिग्री शनि की है, फिर शनि की है, फिर सूर्य गुरु की है। और ये सारे 9 पदों के बारे में यहाँ पे दिया। इसको बनाते कैसे हैं? यहाँ पर 9 नक्षत्र के ग्रुप बना लीजिए। 27 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र लिखिए, फिर उसके पैरेलल में 9 लिखिए, फिर उसके पैरेलल में 9 नक्षत्र लिखिए। तो उनकी पहली सीरीज का स्वामी केतु हो जाता है, दूसरी का शुक्र हो जाता है, इसी तरह से अंतिम का बुध हो जाता है। एक तो ये हुआ कि कैसे हम राशि का स्वामी डिसाइड करते हैं नक्षत्रों के आधार। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वो आपका स्वामी। फिर उस राशि के नवांश में जाकर अंशों के आधार पर उपलार्ड भी होते हैं। तो चलिए, नक्षत्र चरण फल के आधार पर अब हम कन्या राशि का फल बताते हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र चरण फल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का बताते हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी के दूसरा तीसरा चौथा पद इसमें यूज हुए हैं। तो जिन जातकों का जन्म कन्या लग्न में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के लिए अंदर जन्म हुआ है, तो उनका स्वामी बुध के साथ साथ सूर्य और शनि भी है। इस नक्षत्र का दूसरा पद, जो कि कन्या राशि के प्रथम नवांश 0 से 3 डिग्री 20 मिनट शनि द्वारा शासित मकर नवांश में आता है। अतः यह पद सूर्य बुध शनि युति के समान है और जबरदस्त संगठनात्मक क्षमता देता है। यहाँ स्थित ग्रह आमतौर पर बहुत अच्छे भौतिक परिणाम और व्यावहारिक मेहनती स्वभाव देते हैं। तो आप समझ लीजिए, कन्या राशि का स्वामी बुध, उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य और जो नवांश लगा है वो मकर है, तो उसका स्वामी शनि। तो 3 ग्रह इस 0 से 3 डिग्री 20 मिनट को रूल कर रहे हैं और इनका इस जातक पे बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिलके एक संगठनात्मक क्षमता देते हैं। बुध बुद्धि देता है, सूर्य ऊर्जा देता है और शनि व्यवस्था बनाता है। शनि का नेचर है सेवा भाव, तो ये संगठनात्मक क्षमता देता है। तो इस तरह से ये जातक
बड़े बड़े पार्टी बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, घर को भी अच्छे से डील करते हैं, और इनका व्यक्तित्व एक लीडिंग पर्सनालिटी की तरफ था। दूसरा, जिन जातकों का जन्म कन्या राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो उनका स्वामी बुध के साथ सूर्य, सूर्य के अंदर शनि। इस नक्षत्र का तीसरा पद कन्या राशि का द्वितीय नवांश 3:20 से 6:40 शनि द्वारा शासित कुंभ नवांश में आता है। यह पद उत्तरा फाल्गुनी के परोपकारी पक्ष से संबंधित है। यहाँ मुख्य शब्द सेवा है। यहाँ बौद्धिक क्षमताएं तीव्र होती हैं और आमतौर पर सामाजिक भलाई के लिए उपयोग की जाती हैं। इस पद में स्थित ग्रह रॉबिन हुड मोड में काम करते हैं, क्योंकि कुंभ आ रहा है नवांश में। कुंभ आ गया, आप देखिए नवांश कन्या, कन्या राशि में सेकंड 3:20 से 6:40 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ आ रहा, और कुंभ क्या है? परोपकारी पक्ष है कुंभ राशि। ये सेवा में बिलीव करता है, सामाजिक भलाई। राहु मोड का मतलब क्या हुआ? अमीरों से धन लेके गरीबों को बांटना, जिससे कि समाज में एक समानता स्थापित हो सके, अंतर ना हो। तो ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी होते हैं, सेवा भाव उनमें होता है। अब हम उत्तरा फाल्गुनी का तीसरा पद और कन्या राशि का चौथा चरण की बात करते हैं। तो जिन जातकों का जन्म 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में हुआ है, तो इस नक्षत्र का चौथा पद है कन्या राशि का तृतीय नवांश 6:40 से 10 डिग्री गुरु द्वारा शासित मीन नवांश में आता है। यह पद सूर्य बुध गुरु युति के समान है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है, उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य है, और नवांश में मीन राशि अर्थात गुरु लगा हुआ है। तो सूर्य बुध गुरु युति के समान है। यहाँ बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग हमेशा बड़ी तस्वीर देखने और दूसरों से संबंध बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ छोटे और बड़े पदार्थ और कन्या और मीन के बीच संतुलन की तलाश की जाती है। चूंकि यह पुष्कर नवमांश पद है, इसलिए यहाँ स्थित ग्रह भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत और अनुकूल परिणाम देते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बुध तो मेन राशि का स्वामी है ही है, तो बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य आपको ऊर्जा देगा, और गुरु बड़ा ग्रह है, तो बड़ी तस्वीर, बड़ी सोच, हर काम बड़ा सोचता है। क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है और गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, तो ऐसा इंसान छोटे और बड़ों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। उसके मित्र छोटे भी होंगे, उसके मित्र बहुत बड़े भी। तो ऐसा व्यक्तित्व वाला जातक बहुत ही संतुलन बना के चलता है। वो छोटों को भी सम्मान देता है, बड़ों को भी देता है। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य गुरु की युति है, अर्थात यह भौतिकवाद भी है सूर्य के कारण, और गुरु आध्यात्मिक मजबूती देगा। तो वो ईश्वर में सत्कर्म करने वाला आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत इंसान होगा। अब हम आते हैं हस्त नक्षत्र। तो हम लोगों ने उत्तरा फाल्गुनी के तीनों पदों से बनने वाले गुणों का अध्ययन किया। अब हस्त नक्षत्र के चारों पद का उपयोग होता है। तो कन्या लग्न में जिन जातकों का जन्म 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है, वो हस्त का प्रथम पद होता है, हस्त नक्षत्र का पहला पद होता है। और इस नक्षत्र का हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और हस्त के प्रथम पद का स्वामी मंगल है। तो इस तरह से चंद्र मंगल हुआ, और राशि का स्वामी कन्या का बुध है, तो इसलिए बुध चंद्र मंगल ये युति हुई। तो इस नक्षत्र का प्रथम पद कन्या राशि के चतुर्थ नवांश 10 से 13-20 मेष नवांश में आता है, और इसका स्वामी मंगल है। यह पद प्रचुर ऊर्जा देता है और व्यक्ति को गुप्त गतिविधियों में विशेषज्ञ बनाता है। यहाँ गणितीय, सैन्य और शल्य चिकित्सा कौशल में वृद्धि होती है। इस पद में स्थिति अच्छी स्थिति में स्थित मंगल या सूर्य सबसे मजबूत है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ बुध चंद्र मंगल की युति है। तो बुध बुद्धि का कार्य देगा, बुद्धिमान बनाएगा, व्यापारी वर्ग होगा। चंद्र आपने को सुरक्षित करता है, यह भौतिक सुख सुविधाओं देता है, मातृत्व या केयर भी देता है। और मंगल क्या देता है? गुप्त विद्याओं का ज्ञान, यह साहसी होता है, ऊर्जा देता है। तो इस तरह से एक मिली जुली यहाँ पे स्थिति बनेगी, जो गणितीय, मंगल के कारण गणितीय, मंगल के कार्य सैन्य और शल्य चिकित्सा, इन सब कौशल में वृद्धि होगी। साथ में चंद्रमा गुण होगा, वो बहुत सोचनीय होगा, बहुत हर चीज में चिंतन मनन करेगा। और बुध वो बहुत बुद्धिमान भी। अब हम लोग देखते हैं जिन जातकों का जन्म कन्या राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो बुध चंद्र और शुक्र उसके स्वामी हुए। तो इस नक्षत्र का दूसरा पद कन्या राशि के पंचम नवम नवांश 13:20 से 16:40 शुक्र द्वारा शासित वृषभ नवांश में आता है। यहाँ व्यवहारिकता पर जोर दिया, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है, तो व्यवहारिक होगा। यहाँ ग्रह भौतिक व्यवस्था पूर्णता को अपना धर्म मानता है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधा शुक्र देता है।
अन्य पदों की तुलना में यहाँ ईमानदारी और नैतिकता अधिक विकसित है। यह पद कलात्मक गतिविधियां भी देता है। अच्छी स्थिति में स्थित बुध, शुक्र और शनि यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे स्वामी कौन है? बुध, चंद्र और शुक्र। और अगर ये अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कलात्मक होगा, भौतिक सुख सुविधाओं से विलासिता से भरपूर जीवन होगा, धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। अब जिन जातकों का जन्म कन्या राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, तो इसका स्वामी बुध, चंद्र और बुध है। अर्थात बुध 2 बार आया, तो इसलिए बुध का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस नक्षत्र का तीसरा पद कन्या राशि के षष्ठ नवांश 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री बुध द्वारा शासित मिथुन नवांश से आता है। यह व्यापारी और व्यवसायी का पद है। यहाँ करियर पर जोर दिया जाता है। यह हस्त के पदों में सबसे अधिक निपुण और चतुर है। यहाँ अच्छी तरह से स्थित बुध असाधारण वाणी और बुद्धिमत्ता देता है। ध्यान दीजिए, चंद्र बुध, बुध चंद्र बुध, तो बुद्धिमान होगा, वाणी बहुत ही अच्छी होगी। साथ में चंद्र उसको सोचने की क्षमता, कलात्मक कार्य में निपुण बनाएगा, व्यापारी भी बनाएगा। तो कलात्मक कार्य से संबंधित किसी व्यापार से में होगा और वाणी और अपनी बुद्धिमत्ता से वो बहुत विकास करेगा। अब हम उन जातकों का बारे में पढ़ते हैं जिनका जन्म कन्या राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुआ है। तो ऐसे जातकों का स्वामी कन्या का बुध, फिर चंद्र के अंदर चंद्र, अर्थात कन्या चंद्र, चंद्र ग्रहों के अंतर्गत आता है। तो इस नक्षत्र का चौथा पद कन्या राशि के सप्तम नवांश 20 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में कर्क नवांश में आता है, जिसका स्वामी चंद्र है। यहाँ व्यापारिक जीवन और सामुदायिक सह अस्तित्व पर ध्यान दिया जाता है। यह पद भौतिक सुविधा सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन साथ ही किसी भी विदेशी चीज के प्रति संदेह को बढ़ावा देता है। हस्त का सबसे अच्छा और सबसे बुरा रूप इस पद के माध्यम से प्रकट होता है। केवल एक अच्छी सी स्थिति वाला गुरु ही यहाँ मजबूत परिणाम देता है, खासकर अच्छी संतान के संबंध में। अब देख लीजिए यहाँ पे विशेष क्या हो रहा है कि 20 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में जिन जातकों का जन्म हो रहा है, तो राशि है कन्या, तो स्वामी हुआ बुध। नक्षत्र हस्त है, तो स्वामी हुआ चंद्र। और ये सप्तम नवांश है, तो वहां पे राशि लगी है कर्क, तो फिर से चंद्र हो गया। तो बुध के अंदर चंद्र के अंदर चंद्र, अर्थात चंद्र का इसमें 2/3 पार्ट है। तो चंद्रमा के कारण मातृत्व की भावना आ जाएगी। चंद्रमा माँ की समान होता है, इसीलिए वो पारिवारिक जीवन पे बहुत ध्यान देगा, सामुदायिक सह अस्तित्व पर ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि माँ पूरे परिवार को लेकर चलती है, सभी के अस्तित्व पे ध्यान देती है, सभी को समान रूप से देखती है। यह पद भौतिक सुरक्षा का वादा करता है, क्योंकि एक माँ ये चाहती है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर रहे, सभी को पढ़ने लिखने और सुख का संपत्ति मिले। लेकिन कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि कोई भी विदेशी बाहर से आके कोई इंसान हमारी इस सुख शांति को डिस्टर्ब करे। इसलिए वो विदेश से आने वाले कोई बाहरी चीज को संदेह की दृष्टि से देखती है। इसलिए ऐसे जातक हमेशा बदलाव पसंद नहीं करते, बाहर के लोगों को पसंद करते, और ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए हस्त का सबसे अच्छा भी है ये, और सबसे बुरा रूप भी है। अच्छा ये है कि वो बहुत केयर करता है अपने परिवार का, बुरा ये है कि वो बिल्कुल भी बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए अगर गुरु मजबूत है कुंडली में, तो वो एक अच्छी स्थिति बनाएगा कि गुरु एक बड़ा ग्रह है, वो बाहर के लोगों को भी सम्मान देता है, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है और चिंता को कम करता है। क्योंकि चंद्रमा जहां रहेगा, डबल पावर में रहेगा, तो चिंताएं भी देता है, व्यर्थ की चिंता। तो केवल एक अच्छी स्थिति वाला गुरु ही यहाँ मजबूत परिणाम देता है, खासकर अच्छी संतान के संबंध। अब हम लोग देखेंगे चित्रा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 पद का उपयोग हुआ है कन्या राशि को बनाने में। कन्या राशि का जो 8वां और 9वां पद है, वो चित्रा नक्षत्र के प्रथम एवं द्वितीय पद से बना। तो देखिए, कन्या राशि में जिन जातकों का जन्म 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुआ है, तो इस नक्षत्र का पहला पद कन्या राशि के अष्टम नवांश 23-20 से 26-40 सूर्य द्वारा शासित सिंह नवांश में आता है। तो निचले स्तर पर यहाँ जोर व्यक्तिगत आकर्षण पर है। अब ध्यान दीजिए, राशि का स्वामी बुध, चित्रा का स्वामी मंगल और नवांश का स्वामी सिंह अर्थात सूर्य। तो बुध मंगल सूर्य की युति बनी, तो यहां पर व्यक्तिगत आकर्षण पर ध्यान रहेगा, क्योंकि सूर्य है, वो व्यक्तिगत अपने सुख सुविधाओं, अपने आकर्षण पर बिलीव करता है। जबकि उच्च स्तर पर यह आत्मत्याग, सूर्य आत्मत्यागी भी होता है, आत्मयोगी भी होता है, मजबूत दिल का होता है। तो यह आत्मत्याग के माध्यम से आत्मपूर्णता के लिए प्रयास करता है।
इस पद में रहस्य रखने की बहुत मजबूत क्षमता होती है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों एनर्जी के सोर्स हैं, दोनों युद्ध कला में निपुण हैं। और युद्ध कला में निपुण लोग कभी भी अपने युद्ध कौशल का बखान नहीं करते, क्योंकि वो नहीं बताते कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है। इसलिए मंगल सूर्य वाले लोग रहस्यमय लोग, किसी को अपनी प्लानिंग नहीं बताते हैं। तो इस पद में रहस्य रखने की बहुत मजबूत क्षमता होती है, ठीक उसी तरह से जैसे स्फिंक्स। स्फिंक्स जो आपने देखा होगा यूनान में या इजिप्ट में पाए जाते हैं, ये पत्थर की मूर्ति होती है। आगे का हिस्सा सिंह का होता है, पीछे का कन्या का होता है। तो कन्या सिंह वो एक्चुअली में उन पूर्वजों ने इसी राशि के बारे में इस नक्षत्र पद के बारे में स्फिंक्स का निर्माण किया। तो ये गहरे गूढ़ ज्ञान को तब तक छिपाता है जब तक कि मानवता उसके लिए तैयार है। मतलब गूढ़ ज्ञान है पर बताएगा नहीं, क्यों? अभी मानवता उस लायक ही नहीं है कि हम बता दें, उस ज्ञान का गलत उपयोग ना हो जाए। यहाँ ग्रह बहुत ही गुप्त और अस्पष्ट तरीके से कार्य करते हैं। सूर्य, मंगल, बुध और राहु यहाँ विशेष रूप से मजबूत है। ठीक है, तो बुध राशि है, बुध की राशि है चित्रा, अर्थात मंगल, उसका चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल हुआ। और नवांश पद में 5 नंबर की राशि सिंह लगी तो उसका स्वामी सूर्य हुआ। तो इन तीनों ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध के कारण ये 23-20 से लेकर 26-40 के जातक प्रभावित होते हैं। और इनमें आत्मत्याग, रहस्य, गूढ़ ज्ञान, ये सैनिक बनते हैं, सेना में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं इत्यादि। ये एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, क्योंकि गुप्त विद्या में निपुण होते हैं। अब चित्रा नक्षत्र का जो दूसरा पद है और कन्या राशि का नवा पद है, तो मंगल बुध इसके स्वामी हुए। 26-40 से 30 डिग्री के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है कन्या राशि में, उनके बारे में, तो इस नक्षत्र का दूसरा पद कन्या राशि के नवम नवांश 26-40 से 23 डिग्री के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है, बुध द्वारा शासित कन्या नवांश में आता है। देख लीजिए, ये कन्या राशि है। कन्या राशि का नवम नवांश में 6 नंबर राशि अर्थात कन्या स्वयं लगी है 26-40 से 30 डिग्री के बीच में। तो आप देख लीजिए कि बुध राशि है, बुध की राशि है। फिर चित्रा अर्थात मंगल आ गया नक्षत्र का स्वामी, और फिर उसके अंदर नवांश बुध का आ गया, तो बुध मंगल बुध अर्थात बुध का जोर ज्यादा है। और कन्या के अंदर कन्या आ रही, तो कन्या जो है द्वि स्वभाव राशि होता है, मतलब ये चर भी है स्थिर भी है। ये बार बार बदलाव भी करेगी और कभी कभी बदलाव नहीं भी करती है, दृढ़ हो जाती है। इसे द्वैत कहते हैं, डुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ व्यवस्था मातृत्व और द्वैत पर जोर दिया, मतलब वो डबल नेचर। ये एक बहुत ही अनुशासित पद है, जो भी शुरू करता है उसे समाप्त करना पसंद करता है। क्योंकि यहाँ पे बुध है, मंगल है, शनि राहु बुध के मित्र हैं, तो ये सारे मजबूत हो जाते हैं। हालांकि शनि अपने निचले पहलू से काम करने पर व्यक्ति को अत्यधिक शुद्धतावादी बना सकता है। तो आप समझ लीजिए, बुध मंगल बुध अर्थात व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, वाक्पटु होगा, व्यापारी होगा। पर मंगल का नक्षत्र होने के कारण वो व्यापार ऐसे क्षेत्र में करेगा जो ऊर्जा से रिलेटेड, सेना के लिए व्यापार कर सकता है, मेडिकल फील्ड में व्यापार कर सकता है, और बुद्धिमान तो होगा। तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने कन्या राशि का नक्षत्रों के आधार पर वर्णन किया है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, क्योंकि हर 3 डिग्री 20 मिनट का अलग अलग नेचर होता है जातकों का, उसको हमने यहाँ पे लिया है, जिससे कि हर इंसान अपने बारे में जान सके कि वो किन ग्रहों के कारण प्रभावित है। और अगर कुंडली में उनकी स्थितियां अच्छी हैं तो वो वाले गुण बहुत भरपूर मात्रा में है। तो मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।